बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। सिंध हुकूमत ने कहा है कि पंजाब हमारा पानी चोरी कर रहा है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी ये कहा कि सिंध पर ज़्यादती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, पंजाब सिंध का पानी चोरी कर रहा है। ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ इल्ज़ाम है और 3 जून को पूरे सिंध में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर वो एहतजाज करने जा रहे हैं। निसार खोड़ो साहब ने कहा है कि हम आखिरी हद तक जाएंगे कि हमारा पानी जो है वो पंजाब जो तौसा पंजनद है नहर निकली है वो बंद की जाए। ये असल कन्फ्लिक्ट है क्या, इस पर हम थोड़ा सा नाज़रीन आपको बताते हैं। 1991 में एक मुआहदा हुआ था सिंध के साथ, जो जाम सादक वहाँ वज़ीर आला थे और मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, और ये बाकायदा तय हो गया था कि सिंध को कितना पानी दिया जाएगा, पंजाब को कितना दिया जाएगा, KP के और बलूचिस्तान को कितना दिया जाएगा। फिर मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत उस पर मीटरिंग की गई जहाँ जहाँ भी रास्ते में कोई बैराजेज आते हैं। इस वक्त सूरत हाल इसलिए गंभीर हुई, ख्याल ये था कि मई में ग्लेशियर पिघलेंगे और पानी जो काफ़ी हद तक कम हो चुका है दरियाओं में वो पूरा हो जाएगा। लेकिन हुआ ये कि क्योंकि ग्लेशियर पिघलने के लिए 36 जो है वो दर्जे की गर्मी पड़ना ज़रूरी है, वो उस वक्त तक पानी की कमी हो चुकी थी दरिया सिंध में पानी की कमी। तो फिर जब ये इरसा का इजलास हुआ तो वहाँ फैसला हुआ कि पंजाब और सिंध के पानी पर कट लगाया जाए और फिर लाइन लॉसेज, जिस तरह बिजली में एक टर्म यूज़ होती है इस तरह वाटर के ऊपर भी इन लॉसेज कहाँ होते हैं उस पर भी तहकीकात की गई। सिंध ने कहा कि हमारा जो है 35% जो पानी है वो गर्मी से हवा से ज़ाया हो जाता है, जबकि सिंध में 9% होता है। जो सोचने की बात यह है कि सिंध में और पंजाब में गर्मी का तनासब इतना ज़्यादा नहीं है कि पंजाब में 9% हो और सिंध में 35% हो। अब सूरत इससे भी आगे जा रही है कि जब गुद्दू बैराज जो है सिंध में सबसे पहले आता है, उसके बाद आखिरी जो है वो कोटरी बैराज है। कोटरी बैराज में पंजाब ने कई दफ़ा कहा, बल्कि आज उनकी इस दरख्वास्त को रद्द भी सिंध गवर्नमेंट ने किया है। पंजाब ने कहा कि हमारे सारे आप डैम को चेक कर लें कि जहाँ एक टेलीमीटर लगा हुआ है, लेकिन कहा नहीं जी हमें तो गुद्दू बैराज ही चाहिए, वहाँ टेलीमीटर चेक करवाएं। कोटरी बैराज की तारीख ये है कि उससे आगे पानी जो है वो जाता है कैंसर झील में, जहाँ से आगे कराची को पानी जाता है। सिंध एहतजाज कर रहा है, मानी ये है कि सिंध में कौन सा तबका एहतजाज कर रहा है? क्या बड़े बड़े सरदार एहतजाज कर रहे हैं? निसार खोड़ो साहब बजाते खुद बहुत बड़े ज़मींदार साहब का वज़ीर आला के बेटे हैं। पानी तो चाहिए सिंध में कराची को, जो उन्हें नहीं मिल रहा, और वो इसलिए मिलेगा कि रास्ते में पानी चोरी ना। और पानी चोरी कौन कर रहा है वो सबको पता है कि सिंध में ज़मीनें जो हैं बहुत बड़े वडेरों की हैं। ये बिल्कुल ओपन सीक्रेट है। यानी बलूचिस्तान और KP के ने कोई एहतजाज नहीं किया। सिंध के मुतल्लिक़ उन्होंने ये कहा कि तौसा जो पंजनद नई एक नहर निकली डेरा गाजी खां को सैराब करती है वो उसे बंद किया जाए, वो उससे क्यों खोला गया। यानी जो इस इरसा का जो सेक्शन 14D है उसके तहत कोई भी सूबा अपने पानी को इस्तेमाल कर सकता है खरीफ से पहले, खरीफ के बाद, या किसी भी पर्पज़ के लिए किसी नहर में ज़्यादा या कम, इसका ये हक हासिल है। लेकिन इशू जो है उसको नॉन इशू को इशू बना के पेश करके एक ऐसी अनरेस्ट पैदा की गई। आज आप देख रहे हैं कि तमाम चैनल के ऊपर सिंध गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं वो बात कर रहे हैं और पंजाब को हमेशा की तरह मिलान कर रहे हैं। सदमे की बात यह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पाकिस्तान सारे के लीडर हैं, ज़ाहिर है कि कौमी जमात है, लेकिन वो पंजाब के मतलब जब बात करते हैं तो बड़ा अफसोस होता है कि उन्हें तो इंसाफ की बात करनी चाहिए और ऐसा मुतालबा करना चाहिए कि अब पंजाब में भी पीपल पार्टी है। यानी इसका मतलब यह है कि अगर वो कहते हैं पंजाब चोरी कर रहा है तो इसका मतलब कि पाकिस्तान पंजाब में जो पीपल पार्टी है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा हमारा मौजूद ये है कि PTI की हुकूमत के 10 साल, 10 डैम और 10,000 मेगावाट बिजली, ये है नया मंसूबा कि पाकिस्तान में इस वक्त पानी से बिजली जो पैदा करने के लिए 10 डैमों का मंसूबा है, उसको डेकेड ऑफ डैम्स का नाम दिया गया है कि 10 साल डैमों का 10 साल हैं। आपने देखा कि महंगी बिजली जो पिछले दौर में IPPs के मुआहदे किए गए, उसमें अगर बिजली पैदा की जाए और वो बेशक इस्तेमाल ना हो तो उसका देना पड़ता है, बिल देना पड़ता है। और मुस्लिम लीग की हुकूमत जब पाकिस्तान में आई तो फौरी तौर पर 480 बिलियन जो सर्कुलर डेट था उसकी फ़ौरन पेमेंट कर दी गई। इवन के यही पीपल पार्टी है जिनके यानी लीडरान खुर्शीद अली शाह साहब ने कहा था कि हम तो उस वक़्त की जोड़ीसी से डरते रहे, वरना 30% तो हमें
कमीशन मिल रही थी कि आप हमें पेमेंट कर दें, मीनिंग दिस कि 160 बिलियन रुपया IPPs रिश्वत देने को तैयार थे। तो कहाँ किसने फिर वो पेमेंट की और कौन सा एलिगेशन है, मुबैना तौर पर ही सही। और फिर जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई तो 1200 बिलियन रुपया वो सर्कुलर डेट छोड़ के चली गई। ये है मसाइल असल में। अगर अब हम पानी से बिजली बनाते हैं जो उससे पहले नहीं बना सके, और कालाबाग डैम किसने नहीं बनने दिया, जब इंडिया ये इस बात को आगे लेके जाता है, वो ओपन जब बात करता है कि हमने कालाबाग डैम को ना बनने के लिए इतना ज़्यादा पाकिस्तान ने फंडिंग की कि उसमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो कालाबाग डैम उससे 3 टाइम ज़्यादा है। कौन लोग पैसे लेते रहे, कौन पाकिस्तान के मुहब्बे वतन थे, ये सवाल हमारे साथ पेश नज़र है। कुछ सियासत पर भी बात करेंगे कि PDM है, मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है वो किसके पास कौन सा है। शहबाज शरीफ साहब उसको उस नैरेटिव को लेके आगे चल रहे हैं या मरियम नवाज शरीफ साहब अपने तौर पर चल रही है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून में काफ़ी इस पर बात भी चल रही है और वाज़ह 2 धड़ों में ये बात हो रही है कि किसका साथ दिया जाए। रेहान अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो कर्नल असद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ाकार हैं इस्लामाबाद से। वेलकम टू द शो कर्नल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। हम बात ये कर रहे थे कि सिंध में कल से हर ज़िले में एहतजाज हो रहा है कि पंजाब हमारा पानी चोरी कर रहा है। आपको पता है जैसा मैंने इंट्रो में कहा है कि इरसा जो है ये कोई ऐसा अदारा नहीं है कि इसमें कोई पंजाब की नुमाइंदगी सिर्फ है, सारे सूबों की नुमाइंदगी है। टेक्निकल लोग मौजूद हैं और वो बैठ के बाकायदा तौर पर खुले दिल से बात करते हैं, उसमें डिस्कशन होती है। पानी की कमी हुई है, लासेज हुए हैं, लेकिन सिंध का मुतालबा ये है कि पंजाब हमारा जो है पानी चोरी कर रहा है। ये मैं समझता हूँ कैसा इल्ज़ाम है, क्या कहेंगे, ये क्या इशू है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादशाह साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझता हूँ कि ये एक इशू आउट ऑफ नॉन इशू जिसको कहते हैं, वो मेरा ख्याल है कि ये सिंध हुकूमत ने उठाया है। वाई इट इज सो होते हैं कि एक तो इसको इस एंगल से भी लीजिए कि आप इतना शोर मचाना शुरू करें कि आपसे कोई दूसरा पूछे ना कि यार आप क्या कर रहे हैं, आप अपने सूबे के अंदर क्या काम कर रहे हैं। सूबे के जो मुख्तलिफ शहर हैं, अर्बन एरिया है, रूरल एरिया, उसमें वहाँ पर किस तरह काम कर रहे हैं। डाकुओं से मुकाबला करना चाहिए कच्चे के इलाके में, शिकारपुर में खासतौर पर। जी बिल्कुल। देखिए सबसे जरूरी चीज मैं समझता हूँ, पीपल्स पार्टी को बिल्कुल कभी कहा जाता था कि ये चारों सूबों की क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान की जंजीर है और ये हर जगह के ऊपर मौजूद है। और आज आप ये हाल देख लें कि सिवाय चंद लोगों के जो कि MNAs हैं पीपल्स पार्टी के, यू डोंट फाइंड पीपल्स पार्टी इन पंजाब। और मैं समझता हूँ कि इस पार्टी के लिए नो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि ये इन सारी चीजों को छोड़ के ये इसको सूबों की सियासत से अलग होके इसको एक वफाक की पार्टी के तौर के ऊपर चीजों को देखना चाहिए। वाई? बिकॉज जब आप इरसा का, बिल्कुल आपने ठीक एग्जांपल दिया है कि इरसा के अंदर ये सिर्फ कोई ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इसको पंजाब एक लिहाज से मैनेज कर रहा है, सारे सूबों की वहाँ पर नुमाइंदगी मौजूद है, फेडरल मौजूद है वहाँ पर। और ये कभी ऐसा नहीं हो सकता, इससे पहले की भी बात है कि आप ये कहेंगे कि नहीं हर चीज को जब मॉनिटर किया जा रहा है, उसकी इंडोर्समेंट हो रही है कि ये पानी को किसी तरीके से किसी का अगर को बनता है को रोक सके। हाँ, मैं ये कहूँगा कि ये इनको अपनी हुकूमत के अंदर जो लोग हैं सिंध के अंदर, उनकी जो जिस जगह जमीनें आती हैं उनको देखने की जरूरत है कि वो वहाँ पर पानी अगर जाता है तो आगे किस तरीके से जा रहा है। आया सिंध के अंदर टेल की जो पानी की कैफियत है वो इंतहाई मैं समझता हूँ दुगरगू है। इसके ऊपर उनको फोकस एक जनरल मसला भी था कि ये पहले यानी इस बात पर तो बात हो रही थी, इरसा ने ये कहा था कि ग्लेशियर जो है वो एक्सपेक्टेड थे कि वो उसकी वजह से 9% पानी कम दरियाओं में आएगा, लेकिन उसके वो 29% कम हुआ। तो जाहिर है उससे रेशो से फिर सबको कम पानी देना तो पड़ना था। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर अगर आपको याद हो पिछले चंद दिन पहले बात हुई थी कि इरसा का जो मेंबर है सिंध का, उसने बड़ी एलिगेशंस लगाई कि जी उसको धमकियां दी गई, उसको थ्रेट किया गया। आई एम रियली सरप्राइज कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। और मैं रियली मुझे बड़ी हैरानी है कि पीपल्स पार्टी को ओवरऑल अगर देखें इनकी सियासत को, एट टाइम्स आप फील करते हैं कि नहीं ये सिर्फ एक सूबे तक उन्होंने अपने आप को कन्फाइन कर लिया, सिंध तक कन्फाइन कर लिया। जैसे की बात करते हैं बराज से यानी कोटरी तक रास्ते में आप देखें कौन लोग रहते हैं, मतलब वो जो रूरल सिंध है उससे आगे कराची 2 करोड़ की आबादी है, उसके लिए तो कोई नहीं रो रहा कि वहाँ यानी उन लोगों को पानी नहीं मिल रहा, ना वो उस झील में पानी आए ना आगे जाए।
तो रास्ते में कौन खा जाता है पानी? बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं समझता हूँ कि इन सारी चीजों को, और एक और बात भी आती है, अगर सिंध हुकूमत इसके बावजूद भी एतराज करती है तो मेरा ख्याल है इरसा को बिल्कुल जब तक हर चीज की तशफ़ी नहीं हो जाती सिंध हुकूमत की, और दूध का दूध पानी नहीं होता, तो बिल्कुल इरसा के इजलास होना चाहिए और उसके अंदर सारे फैक्ट्स और फिगर्स को सामने लेकर आना चाहिए। और जहां जहां पे जिस जगह से आप समझते हैं कि पानी आगे छोड़ा जा रहा है, और वो कितने हजार क्यूसेक नहीं, आज 10,000 क्यूसेक बढ़ा भी दिया है, क्योंकि जब पानी में ये खुशगवार बात है कि ग्लेशियर पिघलने शुरू हो गए हैं, वो 36 दर्जे जो गर्मी है वो टेम्परेचर हो गया है। हाँ। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये स्पेशली जो पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप है, उनके जो चेयरमैन है, ये उनकी सोचने की बात आती है कि जब आप हर वक्त ब्लेम करते हैं और पंजाब को ब्लेम करते हैं, पंजाब को कहते हैं जी कि पंजाब पाकिस्तान नहीं है जी, नहीं, मैं वही आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ। तो ये एक बड़ा नेगेटिव मैसेज बेसिकली ये पंजाब पीपल पार्टी पंजाब के लीडरों को चाहिए कि ऐसे बयान दें कि भाई हम जहाँ रहते हैं क्या जवाब दें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं वही आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी को फोकस करना चाहिए इस वक्त कि जी पंजाब के अंदर अगर कोई किसी तरह कोई उनकी जगह निकलती है, वो कोई वैक्यूम क्रिएट होता है, और वाकई इस वक्त अगर ओवरऑल अगर उस्मान बुज़दार का जो गवर्नेंस को देखते हैं तो आपको फील होता है कि उस्मान बुज़दार ने तो ये कहा है कि आप टेलीमीटर वहां लगा लें, हमसे बात कर लें, हमने कोई पानी नहीं दिया। और उन्होंने उन्होंने ये भी कहा कि हमारे सारे जहां ये डैम बने हुए हैं, ये रास्ते में बैराजेस आते हैं, इसको ना मैं चेक कर लें, विजिट कर। इसको मैं एक और तरीके से इसको लेके चलूंगा। अभी देखे ना, ऑलमोस्ट 2 साल का पीरियड रह गया है, आप अगले इलेक्शन की आमद है, तो डोंट यू फील कि ये एक जो पानी चोरी और इसका जो नारा है वो सिंध की जो स्पेशली रूरल एरिया है उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। बहुत ज्यादा वोटर्स वहां पर मौजूद हैं, और यू नेवर नो कि ये वोटर मतलब ये इस नारे को वो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि इंतखाबी स्लोगन बना के और फिर लोगों को वो उनका वोट लेंगे, इसको इनकैश करने की कोशिश करेंगे। ये दूर की सोच रहे हैं, बट विदाउट रियलाइजिंग कि भाई अगर सिंध को इनकैश करते हैं तो पंजाब को आप लूज कर रहे हैं, आप केपी को लूज कर रहे हैं, क्योंकि पानी तो फिर केपी को भी जाता है, पानी तो फिर बलूचिस्तान को भी जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि एक वफाक के अंदर रहते हुए चारों सूबों को एक दूसरे को ना सिर्फ ये कि अकोमोडेट करना है, बर्दाश्त करना है। और ये मैं बिल्कुल इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो भी सूबा अगर ओवरऑल अक्सरियत के अंदर भी होता है वो हमेशा लॉस के अंदर होता है, और जो सूबे तादाद में छोटे होते हैं वो हमेशा फायदे के अंदर। रियाना सर से जरा बात करते हैं, रियाना सर आपने देखा कि इशू हमारा आज क्या है, बड़ा सेंसिटिव इशू। कर्नल साहब ने ये कहा कि ये इलेक्शन स्लोगन और प्लस वो किसी मसले में से तवज्जो हटाने के लिए जो सिंध में डाकू राज है, और उसमें आपने देखा कि सारे पुलिस अफसर हटा दिए गए और रेंजर की खिदमत उन्होंने नहीं ली, और वो जो हो रहा है वहाँ आपके सामने है, क्या कहेंगे सर? बात यह है कि ये जो 18वीं तरमीम है ना, ये असल में बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे एक नया मुल्क वजूद में आ गया, ऐसा मुल्क वजूद में आ गया, क्योंकि ये एक बड़ी साजिश के तहत ये 18वीं तरमीम ये पीपल्स पार्टी और नून ने मिलकर की थी। और आप देखें कि कोई डिस्कशन नहीं हुई और उसका वो सारा बिल पास करके उन्होंने वो मुसीबत में डाल दिया। और आप देखिए कि इस वक्त चक्कर ये है कि सिंध का इतना बुरा हाल है। आप देखें कराची में जो मैं अभी पिछले महीने वहाँ होकर आया हूँ, मेरा बचपन वहाँ गुजरा है। कराची वो शहर था कि जहाँ पर लोग पूरे पाकिस्तान से सैर करने आया करते थे, भी नहीं, वो एक मदर सिटी और उसका बिल्कुल रोजगार भी मिल जाता था। और उसके अलावा समंदर का जो हाल था, केमाड़ी आप चले जाएं, क्लिफ्टन चले जाएं, साफ सुथरा माहौल, और सैंड पिट चले जाएं, आज उसका वो हाल इन्होंने कर दिया है। मैं समझता हूँ कि अगर ये अल्लाह करे कोई ऐसा वक्त आए कि इनका हिसाब हो, तो ये सारे जो है ना ये नंगे हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त जो इनके अपने सिंध के नादिर मक्सी ने इनकी असेंबली में खड़े होकर कहा कि पानी का कोई मसला नहीं है, पानी काफ़ी आ चुका है और ये इसको हम हैंडल कर सकते हैं। नादिर मक्सी, आप देखें, मैं उसको सलूट करता हूं कि वो इतना ब्रेव आदमी है कि उसने इन सब के सामने खड़े होकर जरदारी को भी खिताब किया और बिलावल को भी कहा कि ये सब आपको मिस गाइड किया जा रहा है, पानी की कोई कमी नहीं है सिंध में, सिंध को जो पानी चाहिए वो हमारे पास अब भी मौजूद, बाकायदा वो तस्वीरें और फिल्म लेकर आए। ऐसी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, हाँ, या और दूसरी पार्टियां हैं,
ये पंजाब से इलेक्शन नहीं लड़ती, इन्होंने उनका बयान कभी अभी पढ़ा है अपने इसमें? हाँ। या सिर्फ सियासत ही करनी है? सर ये तो सियासत कर रहे हैं, इनका पाकिस्तान से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ये तो फौरन सारे बाहर भाग जाते हैं। मसले में आप देखें कि इस मसले में कितना अहम मसला था, और आप देखें कि शहबाज शरीफ क्यों नहीं बोला इस मसले में, क्योंकि शहबाज शरीफ की अपनी जो उसका वजूद है वो खतरे में इन लोगों ने डाल दिया, और वो इस वक्त इतना परेशान है कि मैं उसकी जिंदगी की दुआएं करता हूं, क्योंकि उसका हार्ट का मसला है, खुदा न खास्ता, क्योंकि ये तंग कर रहे हैं उसे, और वो इसीलिए यहां से जाना चाह रहा था कि उसने वापस नहीं आना था अगर नवाज शरीफ ना मानता, क्योंकि नवाज शरीफ और ये क्या बात है कि उसने कहा मैं पाँव पकड़ लूंगा तो जाऊंगा, तो अगर नहीं मानेगा तो पकड़े बैठा रहूंगा। वो बैठा रहेगा, वो ही विल नॉट कम बैक। मैं आपको लिख के देता हूं, वो वापस नहीं आएगा, और इस वक्त वो और लोगों को साथ तैयार कर रहा है कि हम इकट्ठे जाएंगे सब। ये एक बहुत बड़ा ड्रोपी ड्रामा है, और मैं समझता हूं इस वक्त ड्रामे में कम से कम इमरान खान नहीं आएगा। और दूसरी बात यह है कि हमारी अदलिया जो खासकर जो अपना लाहौर का हाई कोर्ट है, इसमें भी अब जो है हमारे चीफ जस्टिस जो यहाँ है वो अब रिटायर होने वाले हैं, अब दूसरे चीफ जस्टिस आएंगे। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त जो इमेज अदालतों का खराब हो रहा है, आप देखें जो, और आप नहीं कहते पूरी दुनिया में 122वें नंबर पर नहीं, और आप देखें ना जो ईसा है, फाइज ईसा जो है, उसके बारे में आप देखें कि वो इससे असद तूर जैसे लोगों से मिलने चला गया, उनको ये क्या जज का काम है? तो मैं समझता हूं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वालों के साथ जाना, मैं समझता हूं ये बड़ा सवालिया निशान है। और दूसरी बात ये है कि ये जो निसार खोड़ू सामने आया, निसार खोड़ू तो एक बिल्कुल खत्म हो चुका था, उसको आगे किया गया है, वो आके ऐसी बात कर रहा है जैसे उसको लीडर बनाना चाह रहे हैं। और मैं समझता हूं कि पानी का कोई मसला नहीं है, पानी बेचा जाता है वहां पर ट्रंक, यहाँ देखे पंजाब में हम रहते हैं, हमारे घरों में पानी आता है, हमारे दिल से एक दुआ निकलती है, साफ पानी आता है, और ये वहां पे पानी बेचा जाता है, गरीब आदमी तो वहां पानी भी नहीं पी सकता। तो मैं समझता हूं ये भुट्टो की पार्टी नहीं है। वो कराची जो आपने देखा और हमने भी देखा, हाँ। वो था सफाई होती थी, पानी आम होता था, बगियां चल रही हैं, वो तमाम चल रही हैं, नाले बंद कर दिए गए, हाँ। इवन अंग्रेजों की जो सर्कुलर रेलवे थी वो बंद कर दी, एनक्रोचमेंट। और ये सर अटेंशन हटा रहे हैं ये डाकुओं से, डाकू पाले हुए हैं इन्होंने। आप देखिए कि इतने दिन तक रेंजर को नहीं आने दिया, लेकिन अब रेंजर को लेके आए क्योंकि डाकुओं को भगा दिया गया वहां से। वो डाकू इनके डाकू हैं सर, वो डाकू जो हैं उन्होंने तो सारा सिंध का बेड़ा गर्क किया है। वो जिसको जो इनके साथ नहीं करता उसको डाकुओं के जरिए धमकियां देना शुरू कर देते हैं। तो ये सर बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है, ये ज्यादा देर चलेगा नहीं। ठीक है कर्नल साहब, अब फिर मसला तो ये है कि उसमें खास तौर पर जो मैंने अभी जिक्र किया था कि इरसा का जो बना हुआ है, एक आइन बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है 14D के तहत कि कोई सूबे को जो पानी भी वहाँ दिया जाए, जो उसका हिस्सा हो, वो उसको खरीद पहले इस्तेमाल करे, बाद में इस्तेमाल करे, किसी और नहर में ले जाए, यानी वो सूबा फैसला करे। उसमें फिर इरसा का किरदार नहीं रहता। इरसा का ये किरदार है कि क्या उसे पानी सही मिल रहा है। तो ये जो तौसा पंजनद नई नहर निकाली, उस पर भी उन्होंने इतराज़ किया कि इसका मतलब ये है कि वो जो बंजर इलाके हमेशा से पसमानदा रहे हैं, उनको पानी अगर नहीं मिलता तो फिर ये तो बेइंसाफ़ी है। बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं ये समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों को, चले भी फ़र्ज़ करें सिंध हुकूमत ने ये इस तरह का जो एतराज़, बराए एतराज़ अगर एक लिहाज से उन्होंने उठा भी दिया है, तो इसको अब इरसा को बड़ा सीरियसली देखना है कि इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, और बिल्कुल हर चीज़ को, रीडिंग को, पानी को, सूबों को जिस तरीके से जाना, जो कुछ भी है, एक एक चीज़ को उनके सामने लेकर आए। देयर इज़ नो हार्म। और बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ये जो नहरें बनी हैं, तो नहरें बनी हैं जमींदारों को पानी देने के लिए, जो टेल पे लोग हैं उनको पानी देने के लिए। तो ये कैसे हो सकता है? कर्नल साहब, ये है कि कालाबाग डैम जो है, मसलन इस वक्त अगर हम ये समझ सकते हैं कि भाई पॉपुलर फैसले नहीं हो रहे। पॉपुलर फैसले ये होते हैं कि इलेक्शन से पहले पहले गीली गोली सड़क बना लो और ऐसे मंसूबे बनाओ कि ताकि इलेक्शन में वो बताया जा सके। और इमरान खान जो है ये वैसे मंसूबे बना रहा है, तो क्या आइंदा इलेक्शन में इसकी इम्कानात रह जाएंगे? पाकिस्तान के माइंडसेट को भी आप जानते हैं। देखिए, एक मैं आपसे ये कहूँ कि ओवरऑल देखें, अभी जिस तरह आपने इकॉनमी की सिचुएशन को देखी, इंडिया इज -7.3% जीडीपी की ग्रोथ, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज 4% प्लस। तो कहते हैं फेक है,
माहिरीन कहते हैं, मुआशियात कहते हैं। नहीं, वो तो दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट के देखें जहाँ पर आप मुल्क की बात करते हैं, मुल्क की ये भी करना साहब कि पहले तो हुकूमत भी 3-4 दिन उससे भी यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा हो गया। सर ओवरसीज पाकिस्तानी डॉलरों की बाहर लगा दी है उन्होंने। जी बिल्कुल, उसकी दो चीजें आती है ना, एक तो फैक्ट्स और फिगर जब आपने वर्कआउट किए, कैलकुलेट किए, क्योंकि इससे पहले होता था अच्छा जी जो IMF ने कह दिया, जो वर्ल्ड बैंक ने कह दिया, जो उन्होंने एंटीसिपेट की ओवरऑल के जी उन्होंने रीडिंग की आपकी ये ग्रोथ होनी है, आप उसी को मानते थे। अच्छा ये फज फिगर जो होते रहे, ये तो बेसिकली नून लीग दे वर एक्सपर्ट इन डूइंग दैट। पीपल्स पार्टी ने फज फिगर्स नहीं किए, नून लीग हैड बीन एक्सपर्ट इन ऑल दीज थिंग्स। और इस हुकूमत को भी मैं समझता हूँ कि अभी देखे ना, अगर आपकी जो बाहर से पैसे आ रहे हैं दे आर इन अबंडेंस, फिर उसी के साथ आप देखें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के गैप को आपने नैरो किया और आज आपका जो है वो प्लस साइड पे आप चले गए हैं। अगर आपको याद हो कि ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट की आप बात करते हैं, तो ये तो सर रोटी बड़ी जरूरी है, महंगाई का ना होना भी जरूरी है, सबसे पहले यह इंसाफ का होना जरूरी है। मुझे बताइए इस हुकूमत में एक बात तो है, किसी इदारे की इस्लाह नहीं, किसी दफ्तर में बगैर पैसे के काम नहीं होता। उसी तरह पुलिस है, उसी तरह ही रेवेन्यू है, उसी तरह डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उसी तरह गरीब अवाम है। ये ज़्यादा ज़रूरी है या क्या कहेंगे इस पर? तो हुकूमत जो तवज्जो नहीं दे रही। हाँ, इस पे मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि अगर ये 4000 प्लस का ये टारगेट अचीव करने जा रहे हैं टैक्स कलेक्शन का थ्रू FPR, तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें से अगर आप 200 से 300 बिलियन रुपीस अगर आप रखते हैं और सब्सटेंशियल सब्सिडी देने की जरूरत है, चीनी के ऊपर, दालों के ऊपर, घी के ऊपर, आटे के ऊपर, और उससे भी ज्यादा जो जरूरी है, जिससे पहले आपने ओपनिंग सेंटेंसेस दिए थे, दैट वाज बिजली की आप बात करते हैं। ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन। अब हम इस के बाद जो सवाल डिस्कस करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज कुवैत का दौरा किया और ज़ियारत भी गए, तो वहाँ भी उन्होंने काफ़ी मनसूबों का इफ्तिताह किया। बलूचिस्तान आपने देखा कि तरक्की में काफ़ी पीछे है। क्या PTI की हुकूमत वहाँ जो एक अलायंस बना के बैठी हुई है, वहाँ इसकी बात मानी जाएगी? क्योंकि 18वीं तरमीम के होते हुए फेडरल गवर्नमेंट का वहाँ जाकर इंटरवेंशन करना कैसा रहेगा? इस सवाल का जवाब लेते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। वज़ीर-ए-आज़म आज क्वेटा में उन्होंने काफ़ी अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बताई है। ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म अपनी कारकर्दगी बताने, उसमें ख़ास तौर पर जो जिक्र किया उन्होंने डैम का जिक्र किया, और ये पहली दफ़ा विदाउट सॉवरेन गारंटी वापडा ने ग्रीन यूरो जो है ना वो बॉन्ड जारी की और लंदन स्टॉक एक्सचेंज में वो सारे बिक गए हैं। यानी पाकिस्तान की माली हालत इस वक्त मैं समझता हूँ काफ़ी बेहतर होती जा रही है कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज में वापडा को बहुत हैवी अमाउंट मिली है और तकरीबन 10 बिलियन के नज़दीक। और यही आपने देखा कि डैम्स के ऊपर जो पैसे लगेंगे तो वो उस पर हम बात करेंगे। जी कर्नल साहब क्या कहेंगे, ज़रा शार्ट कीजिए। जी कर्नल साहब आवाज़ आ रही है? कर्नल साहब नहीं आवाज़ आ रही? कर्नल साहब नहीं आवाज़ आ रही। अच्छा रेहान नज़र साहब आप इस पर बात करें, वो आवाज़ आज दोबारा मिला रहे हैं। देखिए ये मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान की हुकूमत पे एतबार है और दुनिया को पता लग गया है कि वहाँ जो बदनाम ज़माना जो लीडर थे वो अब नहीं हैं, जो लुटेरे थे जो अपने घर बसते रहे और वो सारी फैमिली भाग के पाकिस्तान से बाहर आई हैं, जिस जो सबूत इस बात का है कि दे वर नॉट ऑनेस्ट पीपल, दे वर करप्ट। लेकिन इमरान खान पे जो एतबार है ये इसका नतीजा है और उसकी हुकूमत पे जो एतबार है कि ये इमरान खान जो है वो एज अ ऑनेस्ट पर्सन विदाउट सॉवरेन गारंटी बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठा रहा है। और उसके अलावा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उसको इमरान खान बार बार अपनी स्ट्रेंथ क्यों कहता है? इसलिए कि वो इमरान खान पे एतबार करते हैं। और आप इस वक्त आप देखिए 29 बिलियन डॉलर से ज़्यादा आपके पास जो है, आपके पास ज़र मुबादला जो है वो आ चुका है और इसमें दिन ब दिन इजाफा होगा। और मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त पाकिस्तान का जो एक गोल्डन एरा है ये अब शुरू हुआ चाहता है और अगर इसको कंटिन्यू करने दिया जाए और इमरान खान को ये सपोर्ट करें, हालांकि ये आप देखें एहसन इकबाल जैसे लोग जिस तरह की बातें करते हैं उनको सपोर्ट वाली बात होगी, क्योंकि जितना हमारा नुकसान हो चुका है कालाबाग डैम ना बनने से। हाँ। और ये कुछ छुपी बात नहीं और महंगी बिजली हमें मिल रही है। दुश्मनी नहीं है कि ना बनने कालाबाग डैम बनेगा बम से उड़ा दें, कौन कहता है? नहीं सर, अब वो दौर गए। आप ANP को देखें, कहाँ है
मौत मर गई है वो भी। ANP ये लोग आगे थे ना कालाबाग डायन के खिलाफ, नुकसान सारे वली खान। आप देखिए पानी का लेवल जमीन से काफी नीचे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये दिन ब दिन जो है ना ये पानी की कमी दुनिया भर का ये मसला है। और मैं समझता हूं डैम बन जाते हैं, ग्लेशियर को तो 20-100 साल पहले तो पता था ग्लेशियर पिघलेंगे, लेकिन आप मौसम बदलेंगे, अगर वो पिघल के पानी मिल भी जाता है तो डैम उस वक्त बनेगा नहीं, जो ग्लेशियर तो पिघल चुके पानी। सर आप देखें मोहम्मद डैम जो है वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वो वो इंशाल्लाह 3-4 साल में वो मुकम्मल हो जाएगा। उसके अलावा जो अब 10 डैमों की जो बात की है उससे ऑपोजिशन परेशान क्यों है? अरे भाई खुश हो जाओ, आपके मुल्क में कोई तरक्की होने वाली है, कुछ करने वाली है। तुमने ये बिजली के प्लांट लगा के और यानी अगर आप उनकी यूज नहीं भी कर रहे बिजली तो आपको बिल देना पड़ेगा। कहां से ये इस तरह की डीलिंग होती है? और ये एहसन इकबाल जैसे लोग जो प्रोफेसर बने हुए हैं और जिस तरह की बात करते हैं, मैं समझता हूं एहसन इकबाल को भी जेल में होना चाहिए, ये ख्वाजा आसिफ की तरह। क्योंकि ख्वाजा आसिफ जो है उसको तो आप देखिए कि वो जज भाग जाते हैं कि वो कहते हैं हम ये फैसला, इसका कोई और जज तलाश कर लें। अब उसकी जो कल भी पेशी थी उसके अंदर ये हुआ, क्योंकि अब आइंदा आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है कि यार हम किस तरह इन लोगों का साथ दें। ये लोग जो एक ब्लैक लिस्ट लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को आगे बढ़ने नहीं दिया, इतनी बेरोजगारी इस मुल्क में हो गई है। अगर बिजली आपको महंगी मिले, आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? प्रोडक्शन जो है उसका रेट बढ़ जाएगा। हाँ, एक्सपोर्ट में आपको नुकसान होगा। कंप्यूटर नहीं रहते, कंप्यूटर नहीं रहते तो मसरूफ बिकेगी कैसे? लेकिन आप देखें कि इमरान खान की जो पॉलिसी है, आप एक्सपोर्ट आपकी क्यों बढ़ रही है? आपकी इंपोर्ट कम हो गई है, एक्सपोर्ट बढ़ गई है। रेशो आप देखें, उनके मुकाबले में वो हर चीज इंपोर्ट करते थे ये लोग, क्योंकि इसमें इनकी कमीशन होती थी। और मैं समझता हूं कि इस वक्त जब आपके पास एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जिसने कोई कमीशन नहीं लेनी, जिसने कोई बाहर जाके कोई बंगलो नहीं, वो तो बाहर की जायदाद भी बेच के यहाँ आ गया। और दूसरी बात कहते हैं उनके जो साथी हैं वो पैसे कमा रहे हैं, तो साथी हैं, साथी बेनकाब होंगे। साथियों को हम जहांगीर तरीन जो कहता है कि मुझसे जल्दी फैसला करो वरना आगे बजट आ रहा है, क्या करेंगे? नहीं, जहांगीर तरीन कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि जहांगीर तरीन को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। वो जितना भी बुरा हो वो उसका एक किरदार है, दोस्ती निभाना वो जानता है। और इमरान खान कौन सी दोस्ती है कि अगर उसने सपोर्ट किया PTI को तो उस पर मुबैना एलिगेशन तो है कि नहीं, तो एलिगेशन उसको क्लीन कराएगा। इमरान खान ने साफ कह दिया कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो तुम अपना जाके अदालतों में इसको क्लियर हो जाओ और आ जाओ। क्योंकि इमरान खान ने ये तो नहीं कहा कि वो मेरी पार्टी में नहीं है। इमरान खान तो अब भी कहता है वो मेरी पार्टी में है, लेकिन मेरी पार्टी में किसी पे भी कोई इल्जाम होगा वो अपनी क्लियरेंस लेकर आए, दोबारा आ जाए। तो मेरे ख्याल ये तो एक बहुत बड़ी बात है। और जो लोग उसके साथ हैं, आप देखिए ना, नजीर चौहान ने जो इस वक्त जो किया है, इमरान खान तो बीच में नहीं आया। सर अस्सलाम वालेकुम। जी सर कैसे हैं? ठीक ठाक है जी, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। आज हम बात कर रहे थे कि एक तो इरसा का जो सिंध गवर्नमेंट ने 3 तारीख को पूरे सिंध में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मुजाहरों का ऐलान किया। और निसार कोटू साहब ने कहा है कि हम पंजाब हमारा पानी चोरी कर रहा है। और पंजाब गवर्नमेंट ने जब ये कहा कि हमारे डैम को चेक कर लिया जाए, वो उसमें टेलीमीट्री लगा ली जाए, तो उन्होंने कहा जी हम विजिट नहीं करेंगे। आपको पता है कि दादू से आगे फिर यानी जो उनके डैम है कराची को भी जो पानी देते हैं, मसलन गुद्दू बराज से जो कोटरी है वहाँ दरमियान में जो 35% का फ़र्क है, वो कहते हैं जी ये हमारे साथ ज्यादती है और पंजाब ज्यादती कर रहा है। पहले तो इस पर आप टेक दीजिए ज़रा। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये अर्ज करूँगा कि जी पानी जो है ये चोरी होने का इम्कान बहुत कम है सूबाई लेवल के ऊपर। अच्छा, क्योंकि ये टेलीमेट्री सिस्टम जो बताया जा रहा है ये काफी अरसे से लगा हुआ है और हर सूबे को पता है कि पानी जो है वो कितना जो है आगे जा रहा है और कितना जो है आगे कैनाल्स में, साइड कैनाल्स में जा रहा है। अब सिंध का मसला बड़ा पिक्यूलर है और ये मैं खुद गुद्दू बराज गया हूं। अच्छा, मैंने वहां जाके बंदों से बात की है। जो साइड कैनाल्स वहां से उस बैराज से पहले सिंध निकाल रहा है उसमें इंस्टीट्यूशनल लेवल पे पानी की चोरी होती है। ये अच्छा, और वहां तमाम जो लोग हैं जो कि बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और जो आज शोर भी मचा रहे हैं, वहाँ वो लैंडलॉर्ड भी बड़े बड़े हैं, छोटे नहीं जी। खैर इस वक्त तो जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा जागीरदारी सिंध का है। अब तो 40,000 एकड़ किसी के पास भी नहीं है, सिर्फ एक आदमी के पास है पूरे 2 लाख भी है ना जरदारी साहब के पास। जी, 40,000 एकड़ उन्हीं के पास है जी, वडेरा सिस्टम।
जी आप वडेरा कह लें, वडेरा से तो ये जागीरदारी है जी। अब कई ऐसे पुराने जमाने में छोटे छोटे बादशाह होंगे जिनके पास इतनी जमीन होगी जी। अब बात यह है कि चोरी को जब आप इंस्टीट्यूशनलाइज कर देगी सूबाई हुकूमत, तो पानी आपको बेशक पूरा डैम दे दिया जाए, आप गरीब आदमी को पानी नहीं देंगे, पहली बात। सेकंड बात यह है कि मैं बड़ी माजरत से अर्ज करता हूं, बिलावल साहब के प्रोग्राम तो खैर और उनकी तकारीर तो मैं सुननी छोड़ चुका हूं क्योंकि वो बहुत ही मैच्योर बातें करते हैं, और जरदारी साहब सियाने बंदे हैं, उन्हें पता है कि उनकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा, लिहाजा वो बात ही नहीं करते। अब गुजारिश मेरी ये है कि पानी के मामले में ये कहना कि हम जिलों में करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, ये तो आप फेडरेशन को अंडर स्ट्रेस ला रहे हैं ना जी। सही बात है। और आप फेडरेशन को अंडर स्ट्रेस किस लिए ला रहे हैं? या तो आप बता दें कि जी मैं तो अब सिंपल एक सवाल करता हूं जी पीपल्स पार्टी के अकाबरीन से कि चले जी आपको हर साल जो है सपोज 1000 अरब रुपया मिल रहा है, मैं मिसाल दे रहा हूं, 1000 अरब रुपया आप सूबे में खर्चते कैसे हैं और जमीन पे आपने क्या लगाया है? 65 अरब रुपया लाड़काना में लगा, वहां लोगों को कुत्ते काटते हैं। नहीं जी, आप एक किसी जगह के किसी जगह को हम मिसाल नहीं बनाते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये सुबह उठते हैं, इनके 2 ऐसे वजीर है जो कि जराइम पेशा लोग हैं, जिनके मुतालिक उनके एसपी ने लिख के दिया था, सिंध के एसपी ने, बिल्कुल बिल्कुल, कि ये मंशियात बेचते हैं। वो बंदे सारा दिन आके हमें टीवी के ऊपर इखलाकियात का लेक्चर देते हैं जी, लाइव चलते हैं जी जी, लेक्चर देते हैं जी। वो कहते हैं जी बेईमान है ये पंजाब, बेईमान है, हमें खा गया। और वो खुद बजाते खुद उनके जिले के एसपी की रिपोर्ट मौजूद है वो कि कहते हैं 35% जो है वो धूप से और रास्ते में वेस्टेज होती है, वाटर वेस्टेज को कहते हैं। सर मैं 9% होती है, वहाँ 35%। नहीं जी, चले अगर 35% वहां है तो 35% केपी में भी होनी चाहिए, 35% पंजाब में भी होनी चाहिए। बुनियाद बात यह है कि ये लोग जो हैं, मैं जमहूरियत के खिलाफ नहीं हूं, ये वो चीजें जमहूरियत में शामिल हो गई हैं जिनके पास 2-4 लाशें मौजूद हैं बड़े आदमियों की और खवातीन की, और उनको दिखा के ये चैंपियन बन चुके हैं। पानी की चोरी होती है, ये खुद करवाते हैं। इसके बाद निजाम अगर ठीक नहीं हो रहा सिंध का, तो ये खुद मुलव्विस हैं। अभी मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था, आप इमेजिन कर सकते, बुलेट प्रूफ जो गाड़ी पुलिस को दी गई थी वो 2 नंबर थी। अच्छा, यानी उसके अंदर से गोलियां अंदर बंदों को लगी है जाके, बख्तरबंद गाड़ी अंदर से वो लोग मरे। सर बुलेट प्रूफ बख्तरबंद गाड़ियों के अंदर बंदे बैठे हुए मारे गए हैं। ऐसा ही है। तो जो अब ये लोग जो है जी सर्विस डिलीवरी काम क्या कर रहे हैं, ये हो रहा है कि उस पर से तवज्जो हटाने के लिए, हालांकि आज 10,000 यानी उन्होंने ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ भी दिया है, ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, 36% यानी इस वक्त सर इनको आप 40,000 क्यूसेक और दे दें, आप इनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक, आप इनको जो मर्जी कर दें। देखिए सर बात यह है, ये कहते हैं कि जी कराची जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स पेयर है और हम पाकिस्तान को चला रहे हैं, ये भी मैंने तहकीक की है, गलत बात है। पानी तो दे रहे, जिस वक्त कोटरी से आगे पानी कैंसर झील में नहीं जाएगा तो आगे पानी तो जा नहीं रहा सिंध में। सर सिंध को इन लोगों के पास रखना अगर जमहूरियत है तो मैं सर कुछ नहीं कह सकता, मेरे पास तो कोई लफ्ज़ नहीं है। सवाल ये हमने आज जिसका जो कर रहे थे कि जो ग्रीन यूरो यानी इस वक्त बॉन्ड्स हमारे लंदन स्टॉक एक्सचेंज में विदाउट सॉवरेन गारंटी वापडा के बिके हैं, वो ये इसको डेकेड ऑफ यानी ड्रैम्स कहते हैं, 10,000 मेगावाट है और इसी 10 सालों में बनेंगे। उस पर ज़रा पर नोट दीजिए, क्योंकि IPPs तो हम पैसे देकर थक गए, कंपटीटर भी नहीं रहे पूरी दुनिया में, ना मसनूआत बना सकते हैं ना बेच सकते हैं क्योंकि महंगी होती हैं, इससे बेरोजगारी भी नहीं कम हो सकती, बेरोजगारी नहीं होगी तो गुर्बत कैसे कम होगी। इसको किस तरह देखते हैं कि नारा है PTI का, ये दुरुस्त कुछ काम नहीं जी, ये बहुत जबरदस्त काम है। और इसके अंदर जो मैं क्योंकि वापडा में थोड़ा सा काम करता रहा हूँ 1-1.5 साल, मुझे इंटरनल डायनामिक्स पता है, मुझे उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का पता है। बिल्कुल एक जबरदस्त बात हुई है, 500 मिलियन US$ के जो ग्रीन यूरो बॉन्ड्स डिक्लेयर किए गए हैं, और ये इस वक्त क्रेडिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि उसको स्टॉक एक्सचेंज में ओवर बाइंग हुई है उसकी, ये नहीं हमें ज्यादा बाइंग की गई है,
ठीक है सर। अब यहाँ अच्छा सर, मैं आपको एक अर्ज करूं, मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं कि हमारे ऐसे इंतहाई बड़े अकाबरीन रहे हैं, सियासी और गैर सियासी, जो पाकिस्तान में डैम ना बनाने के पैसे लेते रहे। वो तो इंडिया में बकायदा उन्होंने उनका ओपन सीक्रेट है कि 3 गुना यानी पैसे इन लोगों को देते हैं। तो अब सर आप मुझे ये बता दें कि अगर इमरान खान जैसा एक आदमी जिसे सारा दिन गालियां देते हैं ये लोग, और वो डैम दर डैम बनाई जा रहा है, और वो मतलब जो इसकी इस्तिताअत है, मैं ये नहीं कह रहा वो मिसाली गवर्नमेंट कर रहा है, लेकिन जो उसकी इस्तिताअत है उसके हिसाब से वो लगा हुआ है, तो क्या ये बुरी बात है जी? आप ये देख लें कि कालाबाग डैम किसने नहीं बनने दिया, चलें इसको भी छोड़ दें आप। कालाबाग डैम ना बनने की सबसे बड़ी वजह इस वक्त वो केपी की जमहूरियत पसंद जमात है जो कहती है जी कि हम जमहूरियत के नंबरदार हैं। और सर मलक वो केपी के ही था जो चेयरमैन बाबडाबाद में वजीर आला केयर टेकर रहा, उसने कहा कि कोई खतरा ही नहीं है सुएज के कि सर मैंने उनके लेक्चर सुने शम्स साहब के, उन्होंने कहा जी कि नौशेरा को कोई मसला नहीं है, नहीं। लेकिन सिंध और एक सियासी जमात केपी की आपस में मिल गए और उन्होंने वो गेम खेली है जिसपे इंडियंस ने आखिर में प्रेस स्टेटमेंट दी है। फिर मैंने जाना रेहान की तरफ ही बताइए कि इस वक्त इन फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं बलूचिस्तान में, अंदर हमारे जो सो कॉल्ड बड़े चैंपियन हैं, जिसको आप प्रेस कह सकते हैं कि इसको इंडिपेंडेंट प्रेस कहते हैं पूरी दुनिया में जी, ये बोलने की आज़ादी है, लिखने की आज़ादी है, जो मर्जी बकवास करने की आज़ादी है। पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो बातें करते हैं उन पर ये सारा इकट्ठा काम हुआ है, उधर हमले हो रहे हैं, उधर ये काम है। आपने देखा जिस वक्त ये हुआ है तो किस किस आदमी उनके घर गए हैं और फिर पट्टियाँ, एक ऐसे गैर मारूफ आदमी पट्टियाँ बांध के फिर पट्टियाँ खोल के बैठा हुआ है। सर मुझे आप ये बता दीजिए कि इंडिया के अंदर आप रॉ के चीफ को गाली दे सकते हैं सर? आप यूके के अंदर MI6 को गाली दे सकते हैं सर? तो फिर ये गवर्नमेंट का फेलियर है ना, अगर फौज सर ये सर मेरी अर्ज सुने सर, फौज हर एक से नहीं लड़ती। यही मैं कह रहा हूँ, फौज की बात नहीं कर रहा, ये हुकूमत की फिर की गलती है। सर मेरी अर्ज है कि अब आप मैं बड़ी माजरत से अर्ज कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद अब मीडिया पे आता हूँ। सर मीडिया का एक सेगमेंट जो है जिसने साइकिल से लैंड क्रूजर पे सफर शुरू किया है, वो बंदे किसी ना किसी की पे रोल पे हैं। बिल्कुल, और वो इंडिया भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है ना। कहाँ है फिर, क्या मसला, इसको आप और हम डिस्कस करते रहेंगे, किसी को पकड़ेंगे नहीं? सर मेरा जाती ख्याल है पकड़ना भी चाहिए, लेकिन जैसे ही पकड़ते हैं उन्हें जो उनके स्पॉन्सर्स होते हैं वो उन्हें गैर मुल्कों के अंदर पनाह दे देते हैं। रेहान तरफ बात करें फिर आपकी तरफ आते हैं लास्ट। सर बात बड़ी आसान है और इस वक्त पूरा पाकिस्तान सर आपको हुकूमत क्या कर रही है? सर हुकूमत करना चाहती है, हुकूमत करती भी है, लेकिन अदालतें उनको जो है जमानत दे देती हैं। अदालत के बगैर आप कैसे कर सकते हैं? सबूत लाएं आप देखिए कि सबूत क्या लाएं, सबूत के बगैर सर सबूत के बगैर ही पर्चा हुआ है। आप देखें जो शहबाज शरीफ का मामला है, जो उसके बाहर जाने का मामला था, वो जज ने उसके बाद इनको सुना ही नहीं और वन साइडेड फैसला देके उन्होंने कहा जाओ चढ़ जा भाई, चढ़ जा जहां तूने जाना है भाई। सर बात यह है कि जब ऐसी बात होती है तो सेक्शन 6 पर कोई पर्चा हुआ है इन लोगों के खिलाफ, जो आदमी के खिलाफ बात करते हैं, बात यह है आइन में ये दर्ज है कि ये आप इन नदारों के खिलाफ बात नहीं कर सकते। सर आप दुआ करें कि हमारे पास एक दूसरा इफ्तिखार चौधरी ना आ जाए, क्योंकि अगर वो आ गया तो फिर पाकिस्तान के जो आगे बढ़ने की चाहत है वो भूल जाएं आप, पाकिस्तान फिर आगे नहीं बढ़ सकता। मैं समझता हूं इस वक्त जरूरी है कि इंसाफ के लिए हमें वो जज चाहिए जो पाकिस्तान का सोचें, पेट्रियोटिक हो और इंसाफ करें कानून के मुताबिक और सच्चाई के मुताबिक। सब लास्ट कमेंट। सर मैं बड़ी अपनी जाती हिम्मत की बुनियाद पे कह रहा हूं, जब तक आप ग्रॉस रेडिकल अदालती इस्लाहात नहीं करेंगे ये मुल्क नहीं चलेगा। ये आपको तमाम जज रखने पड़े, तमाम जज निकालने पड़े, तमाम जज नए लाने पड़े, करेंगे सिस्टम को तब्दील करेंगे। ये 200 साल पुराना सिस्टम जो है, जो बदबूदार सिस्टम है, जब तक इसको जूते मार के आप अपने सिस्टम से, मुल्क से नहीं निकालेंगे, ये आपको तरक्की नहीं करने देंगे। गवर्नमेंट जो है वो ज़ाहिर इस बात पर तमाम पार्टियों को कंसेंसस होना चाहिए कि कोई भी निज़ाम इंडिस्पेंसेबल नहीं होता। ऑल द रूल्स आर मेड फॉर द पीपल। बहुत शुक्रिया पैनल का अदा करता हूं। सर ये तो देखा इस तरह कहते हैं कि तमाम कवानीन इंसानों के लिए होते हैं, वो इंडिस्पेंसेबल नहीं होते। इन तमाम अलहामी किताबें में इंसान की बेहतरी के लिए और तमाम अंबिया कराम इंसानों के लिए, इंसानों के हकूक़ के लिए बात करते रहे।
इस मुल्क को भी अगर चलाना है तो जो इस वक्त बातें हो रही हैं उस पर गौर करना ज़रूरी है कि निज़ाम को बदलें, तरीक़ाकार बदलें, और यह है कि इसमें सारी सियासी पार्टियों का फ़र्ज़ यह है कि ये मुल्क है तो सब कुछ है। अपने नाले खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।